पिछले एपिसोड में हमने देखा था बैटमैन घायल हालत में बैटकेव में पहुंचता है जहां पर उसका बटलर एल्फ्रेड उसका इलाज करता है। लेकिन तभी बैटमैन को मैक्सॉन फैमिली की डेथ की न्यूज़ मिलती है और मैक्सॉन ही नहीं, एक वक्त में 3 मर्डर हुए होते हैं और वो तीनों ही मर्डर जोकर ने किए थे। जिसके बाद बैटमैन इस केमिकल फैक्ट्री में मरे हुए 3 वर्कर की लाश को देखने के लिए जाता है। पर जब ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। अब आगे हमारा आज का एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बैटमैन और बैटगर्ल जब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पीछे से कोई जोर जोर से हंसने लगता है और ये हंसी किसी और की नहीं बल्कि उन 3 फैक्ट्री वर्कर में से एक वर्कर की थी जो उनसे हेल्प मांग रहा था। पुलिस वाला बताता है इनमें से अभी एक जिंदा है, हमें इसकी मदद करनी होगी। अब इस वर्कर की हंसी जोकर वैनम की वजह से हुई, जिसमें इंसान बस हंसता ही रहता है, फिर चाहे उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। जिसके बाद वो लोग उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। बैटमैन भी उस एम्बुलेंस के साथ हॉस्पिटल जाने लगता है क्योंकि उस आदमी के ठीक होते ही बैटमैन को उसे जोकर के बारे में कुछ सवाल पूछने थे। तो जाते हुए जिम गॉर्डन बैटगर्ल से पूछता है कि क्या उसको लिफ्ट चाहिए, तो बैटगर्ल कहती है शुक्रिया, लेकिन मेरे पास मेरी बाइक है। बैटमैन रास्ते में बैटगर्ल से बोलता है वो ये सब कुछ ना करे क्योंकि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। तो बैटगर्ल कहती है जोकर ने आज गौथम में बहुत खून बहाया है और अगर शहर में 3 जोकर एक साथ घूम रहे हैं तो अब सिचुएशन बहुत ही बुरी होने वाली है। तो बैटमैन पूछता है क्या उसके फादर को बैटगर्ल के बारे में पता है। तब बैटगर्ल कहती है नहीं, वो पिछले कुछ दिनों से इस केस में इतना बिजी हैं कि उन्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये दोनों लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि कोई उस एम्बुलेंस में उस वर्कर के पास पहुंच जाता है। वो वर्कर डरते हुए बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। फिर तब हमें पता चलता है रेड हुड उस एम्बुलेंस में पहले से ही मौजूद था, जो उस पेशेंट को गर्दन से पकड़ के पूछ रहा होता है कि वो उसे जोकर के बारे में बताए। एम्बुलेंस के अंदर इस कांड की वजह से ड्राइवर की नज़र पीछे पड़ती है जिससे उसकी गाड़ी बेकाबू होकर बैटमोबाइल से टकरा जाती है। बारबरा बैटमैन से पूछती है एम्बुलेंस में क्या हुआ। तब बैटमैन अपनी बैटमोबाइल को ऑटो पायलट में लगा के एम्बुलेंस में जाने की कोशिश करता है और साथ ही में बैटगर्ल को कैसे भी करके एम्बुलेंस को रोकने के लिए कहता है। और तभी बैटमैन एम्बुलेंस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है तो अपने सामने देखता है रेड हुड जो उस पेशेंट को पकड़े हुए था। बैटमैन गुस्साते हुए पूछता है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पे हुड जवाब देता है मैं इससे जोकर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। तो बैटमैन कहता है ये खुद एक विक्टिम है, इसे जोकर ने खुद इन्फेक्ट किया है, इसलिए इसको छोड़ दो। लेकिन रेड हुड बैटमैन की बात नहीं मानता है तो बैटमैन उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। वहीं बाहर की तरफ बैटगर्ल भी एम्बुलेंस के टायर को अपने ब्लेड से फाड़ के एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश करती है। उसी वक्त इस जगह से दूर रोड पर कोई एस केमिकल से भरा हुआ ट्रक ले जा रहा होता है, लेकिन वो ट्रक रोड पर सीधे न जाकर बीच रास्ते में एक जंगल के अंदर मुड़ने लगता है। उस जंगल में अंदर जाने के बाद वो ट्रक रुकता है तो उसमें से कोई हंसता हुआ उतर के एक सीक्रेट कॉटेज की तरफ जाने लगता है और जब वो आदमी उस कॉटेज का गेट नॉक करता है तो उस गेट को एक जोकर खोलता है, लेकिन बाहर भी एक जोकर खड़ा होता है। जिसके बाद वो दोनों अपने काम के बारे में बातें करते हैं क्योंकि उनमें से एक ने कॉमेडियन को मारा था और एक ने इस केमिकल का ट्रक चुराया था, लेकिन उन्हें अपने फाइनल बॉस से आगे क्या करना है इसके बारे में बात करनी थी। फिर तब हम देखते हैं एक और जोकर को जिसके सामने बाकी के 2 जोकर पहुंच जाते हैं। तीसरा जोकर उनके काम के लिए उनको शाबाशी देता है और उनमें से एक को अपने साथ नेक्स्ट मिशन पर चलने के लिए पूछता है, जिसपे वो दोनों ही जोकर तीसरे जोकर के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तीसरा जोकर कहता है उसे बस अपने साथ एक को ही ले जाना है, तो तुम दोनों में से कौन जाएगा उसका फैसला ये कॉइन करेगा। लेकिन वो दोनों ही जोकर एक ही साथ में हेड्स मांग लेते हैं तो तीसरा जोकर उन दोनों में से एक को खुद ही चुन लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बैटमैन उस पेशेंट को जोकर वेनम का एंटीडोट दे रहा होता है, लेकिन तभी बैटगर्ल रेड हुड के इस तरह के बिहेवियर पर उससे गुस्सा रही होती है कि वो इस तरह से किसी भी विक्टिम को इंटेरोगेट नहीं कर सकता है। तो रेड हुड कहता है वो भले ही एक विक्टिम हो लेकिन वो आदमी अपनी बीवी बच्चे को मारता है, इसलिए उसने मेरी नज़र में मर्सी को खो दिया और मुझे बस उससे जोकर की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। लेकिन बैटमैन बीच में ही उन्हें रोक देता है जिसपे रेड हुड बोलता है बैटमैन उसे उसके बिहेवियर के लिए कोई भी लेक्चर ना दे
क्योंकि वो अभी किसी भी लेक्चर के मूड में नहीं है। फिर वो तीनों लोग गॉथम सिटी में गॉथम एक्वेरियम की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में बैटमैन रेड हुड जो कि जेसन है उससे खुद पर कंट्रोल रखने के लिए समझा रहा होता है। जेसन कहता है ये एक्वेरियम 2 दिन से रिपेयरिंग के लिए बंद है, यहाँ पर कौन हो सकता है। और जब वो लोग उस एक्वेरियम के पास पहुँचते हैं तो बैटमैन उन्हें बताता है ये एक्वेरियम उसके लिए कुछ पर्सनल अटैचमेंट इसलिए भी रखता है क्योंकि इसे उसके फादर थॉमस वेन ने बनवाया था। और जब वो लोग उस एक्वेरियम में जाते हैं तो बैटमैन एक्वेरियम में फिश को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उन सभी फिश के चेहरे जोकर की तरह स्माइल कर रहे थे। लेकिन इससे भी हैरान करने वाला तो ये था कि उस एक्वेरियम में एक बड़ी सी शार्क भी अब जोकर शार्क की तरह बदल चुकी थी। बारबरा कहती है मैंने आज तक कोई जोकर शार्क नहीं देखी थी और इन फिश की ऐसी हालत का मतलब ये था कि जोकर ने अपना एस केमिकल इसी एक्वेरियम में छुपाया था। पर तभी जेसन को उसका हेलमेट गेट पर मल्टीपल एंट्री की अलर्ट देता है। बैटमैन कहता है तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, यहाँ पर कोई और भी मौजूद है। और तब हम देखते हैं गैगी अपने कुछ गुंडों के साथ वहाँ पहुँच चुका है। जेसन बैटमैन से पूछता है ये टिंगू कौन है, तो बैटमैन बताता है ये गैगी है, ये जोकर के साथ मिलकर काम किया करता है, लेकिन इसके काम करने का तरीका जोकर से थोड़ा अलग है। और फिर तभी गैगी अपने पंटर लोगों के साथ मिलकर बैटमैन, बैटगर्ल और रेड हुड पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे कुछ गोलियां एक्वेरियम के कांच में लग रही थीं। बैटमैन और उसके साथी उन गुंडों का मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन गैगी की नज़र रेड हुड पर थी। गैगी जैसे ही जेसन को मारने आता है, जेसन अपनी गन से उस पर फायर कर देता है। गैगी कहता है तुम तो निशाना चूक गए बीड़ू, जिस पर जेसन बोलता है जरा अपने पीछे देखो, मैं अपना निशाना कभी नहीं चूकता। और जब गैगी पीछे पलटता है तो वो देखता है जेसन ने गोली गैगी को नहीं बल्कि एक्वेरियम के ग्लास में मारी थी, जिससे वो ग्लास टूट जाता है और वो बड़ी सी शार्क गैगी को खा जाती है। बैटमैन गैगी की लाश को देख के बोलता है जोकर जरूर कुछ और ही प्लान कर रहा है, वो बस इन शार्क्स या एक्वेरियम से हमारा ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी पीछे से जोकर आ जाता है जिसके हाथ में एक जार होता है और उसमें कुछ मछलियां भी होती हैं, और जोकर उन पर वो फिशेस को फेंक देता है। लेकिन बैटमैन उस जोकर को मारता है और जमीन पर गिरा देता है। बैटगर्ल बैटमैन से पूछती है क्या ये असली जोकर है, लेकिन बैटमैन बैटगर्ल की बात का कोई आंसर नहीं देता और वो स्माइल करती शार्क्स और जोकर की हंसी और लुक के बारे में सोच रहा होता है। तब बैटगर्ल फिर से पूछती है ब्रूस तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया कि क्या ये असली वाला जोकर है, क्योंकि तुम ही हो जो जोकर के बारे में हम सबसे ज़्यादा जानता है और उसको समझता है। और मैं भी कुछ टाइम से जोकर के अपीयरेंस और उसके काम करने के तरीकों को देख रही हूँ, जिससे मुझे ये पता चला कि अब जोकर में कुछ बदलाव आ रहे हैं। लेकिन जेसन तभी जोकर को मारने लगता है तो बारबरा उसे रोकती है। पर तभी बैटमैन के पास जिम गॉर्डन का कॉल आता है तो बैटमैन कमिश्नर गॉर्डन को बताता है कि उसने एक जोकर को पकड़ लिया, जिस पर गॉर्डन बोलते हैं गुड, मैं भी दूसरे जोकर के करीब ही हूँ 17 स्ट्रीट ब्रॉडवे की तरफ, और तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। बैटमैन कहता है मैं बस अभी आया। और बैटगर्ल बैटमैन से पूछती है कि किसका कॉल था और तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो। तो बैटमैन कहता है कमिश्नर गॉर्डन दूसरे जोकर तक पहुँचने वाले हैं, तब तक तुम लोग इस वाले जोकर पर नज़र रखो और मैं उस दूसरे जोकर को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। और बैटमैन के जाने के बाद जोकर जेसन को भड़काने लगता है कि एक बार जोकर ने जेसन को पकड़ लिया था, जिसके बाद जोकर ने जेसन की वो धुलाई की थी कि जेसन जोकर से दया की भीख मांगने लगता है। और जोकर की इन सब बातों की वजह से जेसन अपना हाथ गन पर रख लेता है। तो बैटगर्ल जेसन को गन अंदर रखने के लिए कहती है, लेकिन जोकर तब भी नहीं मानता है और वो अपनी बकवास बातें करते जा रहा है। लेकिन ये सब बातें जेसन को बहुत भड़का चुकी थी और तभी जेसन जोकर को गोली मार देता है, जिससे जोकर का भेजा उसके सर से बाहर निकल जाता है। तो बारबरा जेसन पर गुस्साने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया। तो जेसन बस कहता है मैंने तो सिर्फ वही किया जो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था और तुम भी तो यही चाहती थी ना। लेकिन बारबरा इस बात से नाराज होकर वहां से चली जाती है और जेसन जोकर की बॉडी के पास खड़े होकर ये सोच रहा होता है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जोकर असली हो। और जेसन की इन्हीं लाइंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अब इसके आगे की स्टोरी आपको तब देखने को मिलेगी जब डीसी कॉमिक्स इसका अगला इशू रिलीज कर देगी। और क्या आप इस स्टोरी के आगे की स्टोरी को देखना चाहते हैं, ये बात हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियोस पसंद आई हो तो इसे लाइक